कि मालदीव के विवादों से हम सब परिचित हैं। हम सबको पता है कि 3 मंत्रियों की छोटी सी गलती की वजह से उसके देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ, हम सब परिचित हैं। बट इसी बीच में उनके जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि हम छोटे बेशक हैं लेकिन हमें बुली करने की कोशिश ना करो। ये कहना है मोहम्मद मिर्ज़ू का, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. मेरा बड़ा शुक्रिया। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि यहाँ पर मोहम्मद मिर्ज़ू का कहना है कि हम छोटे बेशक हैं लेकिन हमें बुली करने की कोशिश ना करो। और यहाँ पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्चुअल में बखेड़े में किसके साथ है? भारत के साथ। तो भारत को ही वो डायरेक्ट कटाक्ष कर रहा है और कह रहा है कि हम छोटे बेशक हैं लेकिन हमें बुली करने की कोशिश ना करो। आप बेशक 1.4 बिलियन की आबादी वाला देश हो, हम बेशक 5 लाख वाले देश हैं, लेकिन हमें बुली करने की कोशिश ना करो वरना हम भी आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं। ऐसा कहना है मोहम्मद मिर्ज़ू का। बट इस बीच में एक और स्टेटमेंट आती है। यहाँ पर उनका कहना है वी विल होपफुली चेंज द वे वी इंपोर्ट ड्रग्स। अब ड्रग्स का मतलब वो गांजे वाला ड्रग्स नहीं, मेडिसिन की बात करी जा रही है। मोहम्मद मिर्ज़ू का कहना है कि हम अपने ड्रग्स के इंपोर्ट को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, उस देश को बदल सकते हैं जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। किस देश से इंपोर्ट करते हैं? भारत से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर सबसे सस्ती दवाइयां मिलती है। और अगर मालदीव हमारे देश से इंपोर्ट करता है ड्रग्स को, तो उसको सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसके देश में अगर उसको सभी लोगों का ध्यान रखना है, उसके पास जो 5 लाख की आबादी वाला देश है, अगर उनको सबका ध्यान रखना है तो एक्चुअल में भारत ही उनका सबसे बड़ा साथी है। क्योंकि अगर वो उनका साथ ना देता तो आज तक मालदीव खत्म हो चुका होता। क्योंकि 1988 में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस बीच भारत ने उनकी मदद करी थी। और भारत तब से लेकर के आज तक एक बहुत ही अच्छे पड़ोसी का रोल निभा रहा है। और ऐसा नहीं चाइना की तरह कि हम आपकी मदद करेंगे तो आप अपने पूरा अपना देश दे दो, हम आपके पूरे देश के ऊपर रूल करेंगे, हमारे ये होगा वो होगा। भारत ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि हम आपके देश के ऊपर रूल करेंगे, आपको जो करना आप वो करिए। बल्कि जो राष्ट्रपति अभी बनकर आए हैं वो यही बोलकर आए थे कि हम भारतीय सैनिक को हटा देंगे, भारत के अगेंस्ट बोल के आए थे। चाहता तो भारत को सुनाई नहीं दिया था, सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन मालदीव के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री की दुबई के अंदर एक मीटिंग थी जहां पर दोनों देश के जो दिग्गज थे वो मिले थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे भारत ने कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं कहा। बट यहाँ पर उनका कहना है कि हम अपने इंपोर्टेड जो ड्रग्स है, जहाँ से मेडिसिन मंगाते हैं, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, जिसके बाद उनकी हालत क्या होगी वो आप सब जानते हैं। और ऐसा क्यों कह रहा है मालदीव? इसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है। तो मालदीव का रीज़न ये है कि मालदीव चाहता है कि हम पूरी तरीके से चाइना के कैंप को ज्वाइंट कर लें। अब चाइना के कैंप का मतलब क्या है? चाइना के कैंप का मतलब है कि वो चाइना के अंडर में आना चाहते हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान को पहले कह रहा था कि हम संभाल लेंगे आपको, वैसे ये लोग चाहते हैं कि श्रीलंका के साथ जैसे हुआ, तो वैसे ये लोग चाहते हैं कि मालदीव हमें, मतलब चाइना हमें संभाल ले, पूरी तरीके से संभाल ले। ऐसा कहना है मोहम्मद मिर्ज़ू का। बट आप सभी जानते हैं कि चाइना एक्चुअल में मालदीव की मदद क्यों करेगा? अगर करेगा अभी तो क्यों करेगा? क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत के आसपास के जितने देश हैं वो सबको एक्वायर कर ले, जिसके बाद वो भारत के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स को भी वो लपेटे में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद वो एक्चुअल में अटैक करेगा। बट कुछ नहीं होने वाला। चाइना जो मन जो सोच ले, अपने देश का पैसा बर्बाद करेगा। सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट और इस चीज़ की सुविधा इतना ज़्यादा हो चुकी है कि अगर कोई भी छोटी सी गलती करता है चाइना, तो पूरे भारत देश को 1 सेकंड में पता चल जाएगा, जिसके बाद भारत का बच्चा एक्चुअल में नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब देश पे बात आ जाएगी, हम गुलाम तो बनेंगे नहीं, अब गुलाम बनने वाले समय गए। तो हमें जैसे ही पता चल गया, अब तो वो पुराने जमाने के कि अखबार आता था, पता चलता था, फिर 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आती थी, तब तक हमारे देश पे एक्वायर कर लिया। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। छोटी सी भी मिस्टेक हुई, भाई खत्म है ये लोग, ठीक है। इसके बाद मालदीव के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ राष्ट्रपति के रिएक्शन को देखा, हमने मालदीव के लोगों से बात नहीं करी। तो मालदीव के लोगों का कहना है, इसको देखें। सबसे पहले मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा मरियम इर्फ रफीक ने BBC से कहा, हम भारत के बॉयकॉट के आह्वान से निराश हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम निराश हैं अपनी सरकार से। हमारे अधिकारियों की ओर से अच्छे फैसले लेने की कमी साफ नजर आती है। यानी कि वहाँ के लोगों का कहना है कि हम अपनी सरकार से बहुत ज़्यादा निराश हैं और हमारे देश की ओर से जो बातें करी जा रही हैं उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और इससे दिख रहा है कि हमारा देश एक्चुअल में गड्ढे में जा रहा है। सीधी बात आपको बता रहा हूँ एक लाइन के अंदर, क्योंकि भारत से खाने पीने, मेडिसिन, सर्जरी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मालदीव्स डिपेंडेंट है। और अब वो ऐसी गलती कर रहा है कि वो हमारे देश से सब चीज़ों को बंद करवाना चाहता है, जिसके बाद मालदीव की हालत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप लोग के क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और ऐसी और अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर